चलो, ये पंचपरमेष्ठ भगवंतों को संक्षेप में स्मरण कर लेते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूनम्। केवल पंचपरमेष्ठ भगवंतों की जय। चलिए, तो संयम अंश जज्ञो जहाँ भोग रुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। प्रतिमा बोल किसके रहे हैं? तो जहां पर थोड़ा सा संयम का अंश जगता है। 12 प्रकार का संयम होता है, 12 प्रकार की अविरति होती है और 12 प्रकार की विरति होती है। अविरति 12 प्रकार की कैसे होती है? तो 6 और 6 कर लो। एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। इंद्रियां कितनी होती है? 5। और उसके अलावा हमारे पास और क्या है? छठवा मन। इनका संयम, इनके भोगों में नहीं उलझना। ये क्या हो गया? इंद्रिय संयम। ये हमने वितरक विज्ञान एक में पढ़ा है। फिर प्राणी संयम। प्राणी संयम कितने प्रकार के हैं? तो बोले पहले तो त्रस्त जीव होते हैं, उनकी तो हिंसा हम नॉर्मली नहीं करते, तो उनको हम एक कोटे में रख देते हैं कि हाँ, त्रस्त जीवों की हिंसा से बचना। हालांकि आजकल तो उससे भी नहीं बचते, दवाइयों और बाहर का खाना और अनछने पानी के नाम पर तो भी नॉर्मली जो जैनी जीव होते हैं वो त्रस्त हिंसा से तो बचे रहते हैं, तो त्रस्त हिंसा को एक कोटे पे रखो। बाकी 5 स्थावर, टोटल हो गए 6 प्रकार के प्राणी संयम। तो त्रस हिंसा से बचना, पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा से बचना, जल का एक जीवों की हिंसा से बचना, ऐसे 5। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन जीवों की हिंसा से बचना, इसे क्या कहेंगे? प्राणी संयम। नहीं सही। प्राणी संयम। तो मान लो, अब ये संयम जो है एक साथ तो 5 इंद्रियों के पूरे भोगों की इच्छा तो खत्म नहीं हो जाएगी, पूरे वीतरागी तो नहीं होंगे, बराबर। और प्राणियों की हिंसा भी एक साथ तो सब खत्म नहीं होने वाला है, चाहे ही खत्म होगा। किसी ना किसी तरीके से जीवों की हिंसा कुछ ना कुछ तरीके से हो ही जाती है ना। तो बोले इसलिए जब ये पूरी तरीके से त्याग नहीं हो पाता है या त्याग करने की शक्ति नहीं आ पाती है, तो ऐसे में जो जीव हैं वो क्या करते हैं? तो ऐसे में संयम अंश जग्य हो जाए, संयम का जो अंश जाग गया कि नहीं, अब मुझे इस बराबर। प्रिय संबंधी भोगों में नहीं उलझना, अब मुझे ज्यादा खाने पीने के बातों में नहीं उलझना। समझ में आया? तो जब हाँ, संयम का बराबर। अंश जाग जाता है और भोगों के प्रति अरुचि हो जाती है, ऐसे समय में अब जीव को मन होता है कि नहीं, अब मैं प्रतिज्ञा पूर्वक इन चीजों का त्याग कर लेता हूँ। क्यों भैया? प्रतिज्ञा लेने की क्या जरूरत है? नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये एक समय का परिणाम हुआ, और मैं अभी नहीं कर रहा हूं और मुझे कभी नहीं करना, ये आज का ही प्रतिज्ञा का फल है। आज के ही परिणाम में 2 प्रकार के परिणाम होते हैं। एक तो नॉर्मल कि हाँ मुझे नहीं खाना है, और एक वो परिणाम कि अभी ही ऐसा परिणाम आ रहा है कि ये मुझे कभी नहीं खाना है। समझ में आ रहा है? प्रतिज्ञा लेने से क्या फर्क पड़ जाता है? हर समय वो परिणाम रहेगा कि मुझे कभी नहीं खाना है। और प्रतिज्ञा नहीं लेने से क्या होगा कि बस हाँ, अभी मैं नहीं खाऊंगा। जैसे रात्रि भोजन का त्याग है तो बोलते हैं नहीं, अभी मैं नहीं। इसका मतलब हमारे मन में है कभी ना कभी मैं खाऊंगा, भले फिर खाओ या नहीं खाओ। तो आंटी, डिफरेंस आया? क्या डिफरेंस आया? डिफरेंस है कि अ, या अभी नहीं खाऊं या कभी नहीं खाऊं, तो प्रतिज्ञा लेने से कभी ना खाने का भाव बना रहता है। हर समय बना रहता है। बात ये है, हर समय वो भाव भी, भावों में भी वो तीव्रता है कि मुझे नहीं, कभी इस चीज के पास तो जाना ही नहीं है। वो परिणाम हर समय होता है। ठीक है? वो व्यक्ति कभी नहीं खाएगा,
तो हो सकता है जिसने प्रतिज्ञा नहीं ली वो भी कभी नहीं खाए, पर उसको परिणाम जो है मैं कभी भी नहीं खाऊंगा, ऐसा परिणाम तो प्रतिज्ञा लेने पर ही आता है। तो जब संयम का अंश जगा हो, भोगों के प्रति अरुचि हुई, ऐसे में जब प्रतिज्ञा को उदय भयो, एक प्रतिज्ञा क्या उदय हुआ, मतलब एक प्रतिज्ञा विकसित हुई, उस प्रतिज्ञा का नाम ही प्रतिमा। तो प्रतिमा ले ली मतलब संसार के विषय भोगों से अब एक कदम और दूर हट गए कि अब नहीं उलझना इन सब चीजों में, इस भावना पूर्वक। ठीक है, चलो दर्शन प्रतिमा को अपन देखते हैं फिर से एक और बार। 8 मूल गुण संग्रह। 8 मूल गुण क्या क्या है? तो 3 मकार और 5 उदंबर फल। 3 मकार, पांच मद्य, उदंबर फल। मांस, मधु, मधु। इनका त्याग। मद्य का त्याग, मांस का त्याग और मधु का मधु का त्याग, त्याग। और पंच उदंबर फलों के सेवन का त्याग। ये एक प्रकार के 8 मूल गुण। इसके अलावा आचार्यों ने अनेक प्रकार के 8 मूल गुणों का वर्णन किया। इसमें से सबसे फेमस चलता है 5 अणुव्रतों का पालन। हम्म। तो 5 अणुव्रतों का पालन और 3 मकारों का त्याग, ये भी चलता है ना। तो हालांकि एकदम बेसिक अवस्था में तो हम पंच उदंबर फलों का त्याग ये साथ में ले लेते हैं, अथवा पंच अणुव्रतों का पालन ये भी ले लेते हैं काफी लोग। तो ये जो बेसिक लेवल में जो व्रतों का धारण होना चाहिए, ये यहीं पर हो जाता है पहली प्रतिमा। ठीक है, और 7 प्रकार के जो व्यसन होते हैं, कुव्यसन क्रिया न कोई, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसके पहले व्यसन करता था कोई जीव चौथे गुण स्थान में? बोले नहीं। व्यसन का त्याग तो 5वें गुण स्थान में हो रहा है। प्रतिमा लेने के बाद व्यसनों का त्याग होता है, तो क्या प्रतिमा के पहले व्यसन होते हैं? नहीं होते। प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं करना हाँ, पड़ा त्याग। अभी अत्यंत दृढ़ प्रतिज्ञा पूर्वक की नहीं, जीवन में कभी भी किसी भी हाल में मैं इन व्यसनों के पास नहीं जाऊंगा, ऐसी नहीं। प्रतिज्ञा वहां पर ले ली जाती। ठीक है, कोई व्यसनी जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता। ठीक है, हम्म। चलो, तो वो प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग हो जाता है इसका। बस क्या मतलब 5वें गुण स्थान में आप कह रहे हैं हाँ, प्रतिज्ञा पूर्वक? नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन तो जैसे चौथे में भी है, तो उसमें अ, उसमें प्रतिज्ञा नहीं रहती, लेकिन जीव त्याग करता तो नहीं है। रहता ही है, अवॉइड त्याग त्याग रहता तो रहता ही है उसमें, क्योंकि जब भी आत्मस्वरूप का विचार कर रहा होगा तब इन में नहीं उलझेगा, वो 7 व्यसनों में नहीं उलझेगा। तथापि अब क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन में परिणामों की जो वाइडनेस है ना वो बहुत है। मतलब आपको युद्ध करता हुआ जीव भी सम्यक दृष्टि दिख जाएगा, और हमें बड़ा अजीब लगेगा कि ये तो युद्ध कर रहा है, सम्यक दृष्टि कैसे हो सकती है? तो अत्यंत तत्व में जो लीन होगा ऐसा जीव तो सम्यक दृष्टि होगा ही, परंतु जो परिणामों की वाइडनेस है वो इतनी ज्यादा है वहां पर, वो काफी सामान्य परिणाम से युक्त भी हो जाता है। हम लोगों को लगने लगेगा कि नहीं अरे ये सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है, वो निर्णय नहीं हो पाएगा कि हाँ ये सम्यक दृष्टि। ठीक है, तो इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सम्यक दृष्टि करते हैं नहीं करते हैं, बट अनेक पॉसिबिलिटीज है वहां, उनको ऐसा जीवों को देख करके आपको भरोसा नहीं होगा, पर वो जीव सम्यक दृष्टि। जैसे नरक है, नरक में इतनी मार पिटाई कर रहे होंगे, चिल्ला चीज कर रहे होंगे, आपको कोई कहे आप मान नहीं पाओगे कि वो सम्यक दृष्टि है। क्योंकि देखो कोई जीव शांत तो बैठ ही नहीं सकता, चीखें निकलती है उनके मुंह में से लगातार, यहाँ से वहां भागते ही रहते हैं। वहां पर तो सहन करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, गर्मी इतनी है कि आपका कुकर तो क्या, आपका पूरी दिल्ली शहर तो क्या, पूरा भारत तो क्या,
पूरे भारत को लोहे का भी बना दोगे ना तो भी 1 सेकंड में पूरा पिघल जाएगा, इतनी गर्मी। सुमेरु पर्वत का उदाहरण दिया, पर सुमेरु पर्वत समझ में नहीं आता। पूरा भारत तो क्या, कितना बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, सब कुछ अत्यंत एक क्षण में पिघल जाए, इतनी गर्मी। तो चीखें भी इतनी निकलेंगी, अपने आप को बचाने की कोशिश भी करेगा, यहाँ वहां तड़पेगा भागेगा। ठंड भी इतनी है, गर्मी भी इतनी होती है, भूख भी इतनी होती है, प्यास भी इतनी होती है, शरीर में रोग भी इतने होते हैं, पर जीव सम्यक दृष्टि है। और बहुत बहुत ये भी हो सकता है कि आप किसी और को मारने के लिए भाग रहा हो, ये तो बचने के लिए, तो लड़ाई भी कर रहा वो भी। तो बहुत वेरिएशंस है मतलब परिणाम। ठीक है। सर मतलब वही है कि सम्यक दृष्टि जीव के एक बार तत्व ज्ञान का जागरण हो गया है, लेकिन वो पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए ये सब चीजें चल रही है। मैं ये तो कह रहा हूँ मतलब एक सम्यक सम्यक दृष्टि की आपको बहुत अच्छी भूमिका भी दिखेगी। ये तो मैंने निचली भूमिका दिखाई, इसकी बहुत अच्छी वाली भूमिका भी दिखेगी। द्रव्यलिंगी मुनिराज है, पूरे 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, अत्यंत ध्यान अग्नि में लीन है। तो ऐसे लीन दिखेंगे कि आप कल्पना ही नहीं कर पाओ कि अरे, आपको तो लगेगा कि ये तो श्रेणी चढ़ चुके होंगे, मोक्ष ही जाने वाले हो। तो ऐसी भावना भी हो सकती है ना। चलो, तो पंचम गुण स्थान में एक परिणामों में एक अलग प्रकार की विशुद्धि आती है, नियम पूर्वक आ जाती है। चौथे गुण स्थान में अनेक हो जाते हैं, व्रत नहीं है इसलिए अनेक चीजें दिख जाती है, जिसको हम लोग सम्यक तो कहने में अत्यंत हमारा गला टाइट हो जाएगा कि नहीं, बोल ही नहीं सकते कि इसको सम्यक। पर चूंकि वो कोई आदर्श नहीं है, इसलिए सम्यक तो को उस रूप में तो देखना ही नहीं चाहिए। बोले युद्ध भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, वो भी करता है, तो ये सब आदर्श नहीं है हमारा। हमारा आदर्श तो आप सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज है, कि बाहर से तो इतना पालन की दिखने में लगे कि श्रेणी ही चढ़ गए हो मानो, और अंतरंग शुद्धि चतुर्थ गुण स्थान। ठीक है। तो हम हमेशा आदर्श की तरह ही हमको सम्यक्त की भूमिका को देखना चाहिए। बाकी तो अब गलती है ना, क्योंकि वो अव्रत तो गलती है, युद्ध करना गलती है, भोगों में रहना वो गलती है, वो भी उससे निकलना चाहते हैं। तो होती है, पर सम्यक तो में गलतियां होती है। प्रतिमा धारण करने के बाद गलती से भी गलतियां नहीं होती। ठीक है। तो इन व्यसना आदि का वो अत्यंत नियम पूर्वक त्याग होता है। और इससे क्या होता है, दर्शन गुण निर्मल करे। जो दर्शन गुण मतलब कौन सा गुण? सम्यक दर्शन, जा- श्रद्धा गुण। जानने देखने का। श्रद्धा गुण सम्यक दर्शन, श्रद्धा गुण। सम्यक दर्शन को जो निर्मल कर रहा है। तो होता ये है कि जैसे जैसे अत्यंत परिणाम दृढ़ हो गए कि नहीं, मुझे भोगों में नहीं उलझना है, तो ये दृढ़ कैसे हुए? स्वरूप का विचार करके ही दृढ़ होते हैं। दुनिया वस्तु स्वरूप का विचार करके ही दृढ़ होते हैं। ठीक है। तो ये संयम का पालन जैसे जैसे चलता जाएगा, इसलिए अब अभी तक ये सराग सम्यक दृष्टि था, अब ये रहेगा आगे भी, सराग सम्यक दृष्टि रहेगा, परंतु इसमें वीतराग सम्यक दृष्टि की ओर कदम बढ़ेंगे। अभी तक क्या था? सराग सम्यक दृष्टि था बिल्कुल। अब वीतराग सम्यक की ओर इसके धीरे धीरे कदम बढ़ते चलेंगे। रहेगा तो सरागी। चलो, यही बात ये सब यहाँ कही है। इस प्रकार के व्यसन वगैरह का त्याग होता है। अब सम्यक दर्शन में लगने वाले अतिचार होते हैं।
5 अतिचार लगते हैं। सम्यक दर्शन में 5 अतिचार लगते हैं, शंका कांक्षा आदि 5 अतिचार लगते हैं। तो अभी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन का अब यहाँ पर निरतिचार पालन होता है। बिल्कुल भी किसी भी दृष्टि से कोई भी सम्यक का अब अतिचार यहाँ पर नहीं लगेगा। और बाकी तो अंतरंग में देखा जाएगा तो कषाय और मंद होगी। पहले तो कषाय थोड़ी बहुत तीव्र थी, अब व्रतों को धारण किया है, संयम का पालन किया है, तो कषाय और मंद है, तो कषाय मंदता रूप स्थान भी यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है। अब ये बिल्कुल वही की वही बात यहाँ पर उसमें कही है, ये ढूंढारी भाषा है उसमें कहा। तो कोई ग्रंथ में ऐसा कहियो है जो 5 उदंबर, मतलब ये 5 अणुव्रत पाले। देखो यहाँ पर 5 अणुव्रत का है, 5 उदुम्बर नहीं का। और मध्य मांस मधु इनका त्याग करें, ऐसे 8 मूल गुण, यहाँ में सो विरोध नहीं। विवक्षा भेद है। दूसरी विवक्षा क्या है? 5 उदुम्बर फल और 3 मकार का त्याग। लो ये यहाँ की बात है। जिन वस्तुनि में साक्षात सर त्रस्ती, विवक्षा का मतलब क्या हुआ? बोलने की तरीका। कोई कहता है 5 उदुम्बर का त्याग करो, और कोई कहता है 5 अणुव्रत, 5 अणुव्रतों का, 5 अणुव्रत और 3 मकर। बाकी 3 मकार का त्याग। तो विवक्षा भेद है, दोनों एक ही बात को कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं। अभी कौन ये नंबर से कोई तो ज्वाइन हुआ है? रिमूव कर दो क्या? नहीं 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 सर, वो अभी ऑडियो उनका कनेक्ट हो रहा है, कोई अपना ही कोई मेंबर होगा। अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है इनका। नहीं, और वीडियो भी मना किया उन्होंने स्टार्ट करने से। तो पूछ लेते हैं कौन ने ज्वाइन किया है अभी भी। नहीं, वो वॉइस नहीं जाएगा। तो उनको आइडिया नहीं होगा जिन्होंने भी ज्वाइन किया होगा, या तो ठीक है वापस ज्वाइन कर लेंगे। मैंने उनको अभी वेटिंग रूम में रख दिया। ठीक है। एक्चुअली सुनीता जी बोल रही हैं कि उनका नेट नहीं कनेक्ट हो पा रहा, तो हो सकता है वो किसी और से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हो। सर वैसे वो उनको अंदर ले लीजिए तो उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि उनका नेट, मतलब उनका वॉइस और वो उन्होंने ऑन नहीं किया, तो वापस ज्वाइन कर लेंगे। वेटिंग रूम में नहीं लेंगे तो उनको लगेगा कि कोई अंदर नहीं ले रहा। वॉइस भी तो नहीं कनेक्ट हो पा रहा है उनका। उनको तो कह दो आप मंदिर में आ जाओ, मंदिर में ही बैठा हूँ मैं। अच्छा। हम्म। चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से दर्शन प्रतिमा अत्यंत सामान्य रूप से 5 अणुव्रत रोज मंदिर दर्शन करने का नियम यहाँ पर नहीं लिया जाता है ना। सम्यक दर्शन गुण जहाँ से निरतिचार रूप से पालन होता है, मेन बात यहाँ पर यह होता है कि सम्यक दर्शन में लगने वाले अतिचार है, निरतिचार रूप से सम्यकता का पालन, अष्टमूल गुणों का पालन अच्छे से होता है, और सप्तव्यसनों का त्याग, ये प्रतिज्ञा पूर्वक जहाँ हो जाता है, ये दर्शन प्रतिमा होती है ना। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी, जैसे भोजन जो होता है, तो यहाँ वहाँ का कहीं का भी भोजन ऐसे ही नहीं ले लेते हैं। शुद्ध मर्यादित छने हुए पानी से बना हुआ भोजन ही लेते हैं, कि कहीं पता चले कि नल के पानी का है या ऐसा वैसा है, तो वो ऐसा भोजन तो कहीं से भी नहीं लेंगे। ये तो अमर्यादित भोजन का त्याग हो लग जाता है। तो ये सब छोटे मोटे नियम जो है वो किया जाता है। आप कुछ कह रहे हैं? माइक ऑफ, माइक म्यूट है आपका सामने।
कि वीडियो भी अटक गई है। कोई बात नहीं। आइए स्वाति आंटी अब पढ़िए आगे नेक्स्ट। अब ये कि जिन्होंने नया ज्वाइन किया है कौन है? मेरे ख्याल से उनका अभी म्यूट वगैरह भी दिखा रहा है। नहीं, वो आईफोन का नंबर ही लग रहा है मुझे, ऐसे याद है। अच्छा अच्छा। व्रत प्रतिमा। 5 अनुव्रत आदरे 3 गुणव्रत पाल, शिक्षा व्रत चारों धरे, यह प्रतिमा चाल। पहली प्रतिमा में प्राप्त वीतरागता एवं शुद्धि को दूसरी प्रतिमाधारी शावक बढ़ता रहता है तथा उसको निम्न कोटि के रागभाव नहीं होते, इसलिए उनके त्याग की प्रतिमा करता है। इस प्रतिमा देखो के योग्य यहाँ देखो, अब पिछले में भी 5 अणुव्रत था, इसमें भी 5 अणुव्रत था, तो अभी तक क्या डिफरेंस आया? तो पिछले जो पहली प्रतिमा होती है वहां पर अनुव्रत संबंधी अतिचार लग जाते हैं। अतिचार तो समझते हो ना आप लोग, छोटे मोटे जो दोष लगते हैं, तो अतिचारों को तो भी चला लिया जाता है। ठीक है, अब व्रत प्रतिमा जैसे ही लेंगे तो उसमें लगने वाले अतिचारों को बिल्कुल उसका प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कर लेंगे, और फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे कि 3 गुण व्रतों का भी पालन करेंगे और शिक्षा व्रतों का भी, मतलब पूरे जो ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत है पूरे आ गए। समझ में? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत पूरे के पूरे पालन करेंगे। ठीक है, इस पढ़िए। प्रतिमा के योग्य शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है व 12 देशव्रत के कषाय मंदता रूप भाव व्यवहार प्रतिमा है। ठीक है, व्यवहार से हम देखेंगे तो हम शरीर की क्रिया को प्रतिमा कहेंगे, निश्चय दृष्टि से देखेंगे तो शरीर दिखेगा ही नहीं, तो निश्चय दृष्टि से देखेंगे तो तब जीव अंतरंग में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कुछ नहीं, उसका राग कम हुआ है, और क्या दिखेगा आपको? उसको बहुत बहुत इच्छा हो सकती है कि मैं ये नहीं करूं, मैं ये नहीं करूं। बाकी सिर्फ जीव को देखेंगे तो फिर उसकी बस कषाय मंद हुई है यही दिखेगा, और कुछ नहीं दिखेगा। और व्यवहार से देखोगे तो शरीर भी दिखेगा, तो हम बोलेंगे कि देखो इसने ये बंद किया, इसने ये बंद किया, इसने तो व्यवहार से तो 12 देश व्रतों का पालन जो है वो व्यवहार है, और अंतरंग में उसकी जो शुद्ध परिणति हुई है वो निश्चय से। आगे सामयिक प्रतिमा पढ़िए आप ही। सामायिक प्रतिमा। द्रव्य भाव विधि संजुगत संजुगत। ये प्रतिज्ञा टेक, तजी ममता समता गहे, अंतर मुहूर्त एक। जो अरि मित्र समान विचारे, आरत रौद्र को ध्यान निवारे, संयम सहित भावना भावे, सो सामायिक वंत कहावे। ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं कि प्रॉपर नियम पूर्वक अभी तक सामयिक आदि तो करते हैं, क्योंकि सामयिक अभी तक पिछले में भी हुआ था, शिक्षा व्रतों को पालन करने में भी, है ना? पर तब तक सामयिक जो हो रहा था वो सामान्य नियम पूर्वक ही बैठना है करके हो रहा है। अब सामयिक में जिस स्तर तक पहुंचना चाहिए, जहाँ जितने पदार्थों का विचरण करना चाहिए, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि अरि मित्र को एक समान मान करके सामयिक करे, कोई मित्र हो या अरि हो, सब एक समान मान करके समता भाव धारण करे। और कैसे? तो आर्त रौद्र ध्यान का त्याग हो जाए चित्त में से। आर्त ध्यान मतलब खेद करते हैं ना, जो खेद, अच्छी इष्ट के आने पर, इष्ट के जाने पर और अनिष्ट के आने पर जो दिमाग में वो चलता है ना, अरे इतना अच्छा था चला गया, इतना अच्छा था चला गया, अथवा अरे ये क्यों मिल गया मुझे, ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तो ये अनिष्ट का संयोग हो गया। तो ऐसे में जो दिमाग में बेकार की बातें घूमती रहती है वो आर्त ध्यान है। और पाप करके बड़ा खुश होना, पाप करके खुश होना, ये क्या है? रौद्र ध्यान। ठीक है, चलो अब पढ़िए।
जो दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में विशेष लीनता बढ़ जाने के कारण दिवस में 3 बार एक अंतर्मुहूर्त तक प्रतिज्ञा पूर्वक सर्व सावध्य योग अच्छा, मैंने का त्याग। सावध्य योग का अर्थ पहले कभी बताया है ऐसा मुझे याद आ रहा है। ये एक्चुअली म्यूट करना पड़ेगा सर इनको। 5E आवाज भी आ रही है। आई एम नॉट श्योर कौन है। कर दिया, चलो खैर। सावध्य योग याद आ रहा है कुछ? सावध्य, नहीं याद आ रहा? चलो तो अवध्य मतलब होता है हिंसा, और सावध्य मतलब हिंसा सहित। ठीक है, तो सावध्य योग का त्याग करना है मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा का त्याग करना है। सर अवध्य मतलब हिंसा है या वध्य मतलब? नहीं, वो वध्य होता है, ध। आप जो वध नाम का सोच रहे हो ना, वो हाँ, वध्य होता है। तो अवध्य। द है ये, द, अवध्य। अवध्य। अवध्य, ठीक है, हिंसा होता है। वो अ नहीं है, एक्चुअली पूरा शब्द है वो अवध्य। अ और वध्य ऐसा, अवध्य ऐसा नहीं है, पूरा शब्द है अवध्य। सावध्य योग मतलब हिंसा सहित जो योग, तो हिंसा परिणति का त्याग करके। आगे, शास्त्र विहित द्रव्य व भाव सहित अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक ममता को त्याग कर समता धारण करे, अर्थात समता का अभ्यास करे। शत्रु और मित्र दोनों को समान विचारे, आर्त व रौद्र ध्यान का भाव करे तथा अपने परिणामों को आत्मा में संयमन करने का अभ्यास करे। वह तीसरी सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक है। इस प्रतिमाधारी श्रावक को आत्मानंद में लीनता बढ़ जाने के कारण दूसरे प्रतिमा की अपेक्षा बाह्य में आसक्ति भाव कम हो जाते हैं। मात्र अंतर्मुहूर्त एकांत में बैठकर पाठ पढ़ लेने से आदि से सामायिक नहीं हो जाती, वरन ऊपर लिखे अनुसार ज्ञायक स्वभाव की रुचि एवं लीनता पूर्वक साम्य भाव का अभ्यास करना ही सच्ची सामायिक है। ठीक है। आप शायद वो वध्य शब्द ले रहे होते हो जिससे आपको किसी का वध करने वाली बात आ हाँ जाती हाँ। है। ध नहीं है यहाँ पर, द है, विद्यालय वाला, विद्यालय। जैसे वद्य, वद्य मतलब मैंने अभी देखा, वद्य मतलब जैसे मुझे याद आया, वध शब्द से ही बन गया। तो वद्य मतलब बोलने लायक, और अवद्य मतलब नहीं बोलने लायक, जिसको बोला नहीं जा सकता, ऐसा काम, तो वो हिंसा को बोलते हैं। तो सावध्य ऐसे कामों सहित जिनको बोला ठीक नहीं है। जा सकता। चलो आगे बढ़े। इजी है ना ये तो, कुछ हाँ अब देखो, प्रोषद भी 4 शिक्षाव्रत में आया था। अब जब प्रोषद कर रहा है तो एक तो आहार का तो त्याग हो ही जाता है, पर 3 चीजों का त्याग होना चाहिए, कषाय, विषय और आहार। क्या क्या? कषाय, विषय और आहार। तीनों का त्याग होना चाहिए। अभी तक आहार का त्याग तो करते थे प्रोषद उपवास में। प्रोषद तो याद आ रहा है ना, एक दिन पहले से ही एकासन करना नहीं करना, तो वो तो होता ही है, पर उसके साथ कषाय और विषय भोगों का भी त्याग करना चाहिए, और प्रतिज्ञा पूर्वक करना ही, और उन समय में नियम से आत्म विचार आदि का समय ही बिताना, यह प्रोषदोपवास है। ठीक है? सर तो कषाय तो जैसे 4 कषाय हम कहते हैं, अ, वैसे क्या विषय भी होते हैं क्या? 5 इंद्रियों के विषय। अच्छा, ठीक है।
तो सर आपने जैसे 5 इंद्रिय के विषय के साथ आपने कहा कि छठा मन, तो और बोला कि इनको इंद्रिय विषय कहते हैं, तो क्या मतलब वो इंद्रिय विषय को हम 6 बोलेंगे या 5 बोलेंगे? मन जो होता है ना वो रमता है, तो मन के पास कोई अलग विषय नहीं है। अच्छा। मतलब वो मन घूमेगा तो अरे वो स्पर्श, मतलब वो उस और कुछ नहीं रहेगा, मतलब उसका जो सारा का सारा प्रवर्तन होगा वो इन विषयों को आधार बना करके ही चलेगा। इसलिए इंद्रिय विजय जब बोलते हैं तो 5 इंद्रियों की विजय। वो सुनीता जी थी सर। हाँ हाँ, दिख गई। हाँ, वो आईफोन का ही नंबर है, मैं समझ गया था मैं इसलिए। चलो पढ़िए। ये क्या बोल रहे हैं? जय जिनेन्द्र। ये फोन का नहीं है। मेरा से तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, इतनी देर से पहुंच लिया, अभी इनके नंबर से लगा है। अच्छा, आप मंदिर ही आ जाते, इससे अच्छा। म्यूट पे हैं आप। ब्यावर आई हुई हूँ। अच्छा, ब्यावर है। ठीक है, ससुराल है। ठीक है, ठीक। चलिए पढ़ते हैं ना पुरुषोत्तोपवास। प्रथम ही सामायिक दशा 4 पहलों होए, अथवा 8 पहर रहे प्रोषद प्रतिमा सोए। जब सामायिक की दशा कम से कम 4 प्रहर तक अर्थात 12 घंटे तक तथा विशेष में 8 प्रहर अर्थात 24 घंटे तक रहे, उसको प्रोषद प्रतिमा कहते हैं। प्रोषद प्रतिमाधारी श्रावक ज्ञायक स्वभाव में श्रद्धा, ज्ञानपूर्वक लीनता, पूर्वापेक्षा बढ़ जाने से कम मास में 4 बार हर अष्टमी व चतुर्दशी को आहार आदि सर्व सावध्य योग का त्याग करता है, उसे संसार, शरीर और भोगों से आसक्ति घट जाती है। अतः आहार आदि का त्याग करके उपवास की प्रतिज्ञा लेता है, वह प्रोषद प्रतिमाधारी श्रावक है। ठीक है। पुरुषोत्तोपवास व्रत तो है कि वो करना, लो ये बात आ गई, ये वाली बात इसमें भी आ गई। मास में 4 बार उपवास कर लेने मात्र से ही चौथी प्रतिमाधारी श्रावक नहीं हो जाता, तथा केवल भोजन नहीं करने का नाम उपवास नहीं है, क्योंकि कषाय कश विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते, बोलो। कषाय विषय आहार त्यागो यत्र विधीयते। उपवासः सविज्ञेयः शेषं लङ्घनकं विदुः। उपवासः सह विज्ञेयः शेषं लङ्घनकं विदुः। हाँ, उपवासः, उपवास नहीं, उपवासः उपवासाः सविज्ञेयः सविज्ञेयः शेषं लङ्घनकं विदुः। शेषं लङ्घनकं विदुः। तो जहां पर यत्र, जहां पर कषाय त्यागो, विषय त्यागो, आहार त्यागो विधीयते, जहां पर कषाय का, विषय का और आहार का त्याग किया जाता है, उपवास सविज्ञेय, उसको उपवास समझना चाहिए। शेषम लंघनकम विदुः, शेषम अन्य जितना भी कुछ है उसको लंघनकम मतलब उसके बाहर, उसकी सीमा के बाहर ही मानो, बाकी सब व्यर्थ है, लंघन है या उपचार है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। देखो इसमें दिया है नीचे, इसमें तो बस, हाँ कहाँ लिखा है ये दिया है, खैर। तो सर ये विषय विषय कषाय का त्याग, अब जैसे 10 लक्षण जी करते हैं, अब उसमें जैसे
कुछ लोग अपने ऑफिस भी जाते हैं, उसके बाद भी मतलब जैसे मैं जानती हूँ भैया वगैरह कि ऑफिस तो जा रहे हैं लेकिन उपवास कर रहे हैं। तो उसमें उसे क्या विषय कषाय का त्याग कहेंगे हम? देखो बात यह है, अपरित्यज्य है कि नहीं है ये देखना चाहिए पहले तो। जैसे वही व्यक्ति घर ही संभाल रहा है और उसको स्कूल जाकर के बच्चों को पढ़ाना ही है, छुट्टी नहीं है, तो वो अपरित्यज्य कर्म हो गया। परंतु आपको लगता है कि 10 दिन अगर दुकान बंद रखेंगे और पैसे कोई डील चूक गई तो इसलिए आप दुकान खुली रख रहे हो, तो ये कोई मतलब का नहीं रहा फिर। आप सुबह से उपवास करके जा, मतलब नहीं रहा। मतलब मैं फिर से कहूंगा, मैंने जो कल क्लास इसलिए अलग से ली थी इस बात के लिए कि आप उपवास करना बंद मत करो, आप दुकान जाना बंद करो। कोई उपवास तो बेकार है तो इसलिए हम तो 2 टाइम खाते हैं, हम पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं है। उपवास बेकार आत्मानुभूति की बिना है, तो आत्मानुभूति करना था, कषाय बंद करने कही थी। तुमने तो कषाय तो चला ही रखी और कषायों के साधन और बढ़ा दिए। इसलिए तो अपरित्यज्य है कि नहीं है वो देखना चाहिए। तो अपरित्यज्य है तो वो करना, तो वो तो कर्तव्य हो गया एक प्रकार से गृहस्थ का। और बिजनेस आदि है, पर्याप्त पैसा है तो भी अलग और कमाने की चाह है, तो ये तो मूर्खता हो गई। लीव ले सकते थे पर बोले नहीं, फिर तो हमको दिवाली में घूमने जाना है तो अभी तो लीव नहीं लेंगे। ये मूर्खता हो गई। ये तो नियम से बिल्कुल पालन हो गया विषयों का। तो क्योंकि 5 इंद्रिय के विषयों से जितना बच सके, खाने पीने की चीज तो हो ही गई, पर देखने की बातें, सुनने की बातें, फालतू की संसार की बातें, 10 दिन सब छोड़ करके मंदिर में ही रहो बस। तब जाकर के उसका असर भी उतना होगा। प्रवचन सुनो, प्रवचन नहीं सुन रहे हो तो अपना पढ़ो, अपना नहीं पढ़ रहे हो तो स्वाध्याय, मतलब क्या जो पढ़ा हुआ है सुना हुआ है उसका विचार करो, स्वरूप का विचार करो, भक्ति करो, भगवान की पूजन करो, बड़ा आनंद आएगा। जो मिले साधर्मी उनसे भी तत्व ज्ञान की ये बातें करो। 10 दिन बाद आप अपने आप को अलग ही लेवल पर पाओगे अपने आप। और उपवास करके टीवी देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आपके दिमाग में तो 1% भी भगवान नहीं आएंगे। ये तो गरीबों का नहीं खाने वाला सिस्टम हो जाएगा। एक एक सेकंड के लिए भी जिनेन्द्र भगवान की बात नहीं आई दिमाग में, स्वरूप की बात नहीं आई। हाँ, पर टीवी बंद करने की बात है, उपवास तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो पता चले 2 टाइम खाने लगोगे और फिर पता नहीं क्या खाओ, भक्ष्य खाओ वो भक्ष्य खाओ, तो फिर मेरा नाम ले लोगे। चलो लास्ट एक पढ़ लेते हैं। अब 2 प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, सचित्त और अचित्त। हाँ, तो जो हरी होती है, हरी, वो सचित्त होती है। मतलब पेड़ पौधे से निकलने के बाद भी उसमें जीवोत्पत्ति निरंतर लगी रहती है नियम से। जितनी राशि उसकी रहेगी, असंख्यात है तो असंख्यात, अनंत होगी तो अनंत। और असंख्यात तो बहुत कम हिंसा होती है अनंत के सामने, पर हिंसा तो होती है। तो उसमें क्या है, नियम से जीवों की उत्पत्ति और मरण वहां पर लगातार बना रहता है। मेरी आवाज कट तो नहीं हो रही? तो जितनी भी हरी होती है वो सचित्त होती है। और कुछ क्या होता है कि वो अचित्त हो जाती है। अचित्त मतलब नए जीवों की उत्पत्ति की फिर वो योनि नहीं बनती है, तो इसलिए हम लोग जो सूखा खाते हैं 10 लक्षण में, तो हम जीवन भर भी उतना सूखा खाएंगे और किसी 2-3 दिन के लिए हरी खाएंगे तो 2-3 दिन में ज्यादा हिंसा होगी, जीवन भर से ज्यादा। पर क्या कहें, उसके बिना रहा नहीं जाता है नॉर्मली, यही कहेंगे हम। इस वजह से फिर लोग हरि का सेवन करते हैं। उसमें भी प्रायः जो व्रती आदि जीव होते हैं, या जितने भी जीव सामान्य धर्म का भी थोड़ा बहुत पालन करने वाले होते हैं, वो भी अपनी हरि गिन के रखते हैं कि हम जीवन भर में 6 हरि 7 हरि नहीं खाएंगे, बाकी हरि का हमारा जीवन भर के लिए त्याग कर देते हैं। तो ये सिस्टम चलता है। बाकी यहाँ पर आते ही सचित्त भोजन का सर्वथा त्याग,
पढ़िए, अब कौन पढ़ेगा? सुनीता जी है नेटवर्क? म्यूट माइक पे हो। नहीं आ रही। हाँ, सचित त्याग प्रतिमा बजरे पीवे प्रासो की, सो सचित त्यागी पांचवी प्रतिमा वाले साधक की आत्मलीनता चौथी प्रतिमा से भी अधिक होती है, अतः आसक्ति भाव भी कम हो जाता है। शरीर की स्थिति के लिए भोजन को लेने का भाव आता है, लेकिन सचित्त भोजन पान करने का विकल्प नहीं उठता। यह सचित्त भोजन त्याग कर देता है और प्रासुक पानी काम में लेता है। पांचवी प्रतिमा धारक श्रावक की जो आंतरिक शुद्धि है वह निश्चय प्रतिमा है, और जो मंद कषाय रूप शुभ भाव तथा सचित्त भोजन पान का त्याग व्यवहार प्रतिमा है। जिसमें उगने की योग्यता हो ऐसे अन्न एवं हरी वनस्पति को सचित्त कहते हैं। चलिए। तो 5 प्रतिमाओं की चर्चा अभी अपनी हुई है। बाकी शेष 6 प्रतिमाओं की चर्चा हम थर्सडे को करेंगे। और फ्राइडे से आप लोग थोड़ा तैयार हो जाइएगा, अब छठ कारक हम चालू करेंगे, तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। फ्राइडे से तो बिल्कुल रेगुलर रहना तो पड़ेगा ही। रेगुलर थोड़ा आपको दिमाग भी लगाते हुए चलना पड़ेगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बट उपयोग देने की बात है। षट कारक में ना। हाँ। हम्म। ये अभी वाली जो ये 2-3 क्लासें हुई है, मैं एब्सेंट रही हूँ तो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही मुझे। रिकॉर्डिंग हुई है पर वो यूट्यूब पे नहीं हो पाई है, तो उनको टाइम लगेगा आने के लिए यूट्यूब के ऊपर। कल वो की भी कल कल की की भी। हाँ, कल की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। कल की रिकॉर्डिंग तो मैंने अपने पास कर ली और आज की भी मैंने अपने पास करी है। कल वो कन्वर्ट होने में टाइम हुई थी, आज शाम तक ही हो जाएगी, तो आज शाम को मैं दोनों अपलोड कर लूंगा। ठीक ठीक। कल की और आज की मैं कर लूंगा, और इसके पहले की सारी रिकॉर्डिंग जूम क्लाउड के ऊपर है। तो स्वाति जी आप कर सकते हैं अगर करना हो तो, या तो चैतन्य कर पाएगा। वो कल मुंबई पहुंचेगा, कल मुंबई पहुंच करके फिर वो कर लेगा। अच्छा अच्छा। कल और आज की रिकॉर्डिंग डायरेक्ट हो गई है क्या सर? नहीं, डायरेक्ट नहीं हुई, मैंने अपने कंप्यूटर में ले लिए, आपके क्लाउड पर नहीं डाली। अच्छा, वो यूट्यूब पे हो। तो इसलिए वो मैं कर लूंगा अपलोड, मेरे पास चैनल का एक्सेस है। हाँ, वो रिमोट की क्लास के लिए कि बहुत सुनना, बोल दिया जरूर सुनना, जरूर सुनना। हाँ, अब आपकी आवाज तो बिल्कुल ही अत्यंत कट सर होकर कल के। आपने एक्स्ट्रा क्लास भी ली थी क्या? फ्राइडे को ले ही रहे हैं ना। नहीं, आपने कहा था कि अभी बोले थे ना आपकी, मैंने इसलिए कल एक्स्ट्रा क्लास भी ली थी। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा क्लास मतलब ये है कि हमने विषय कल चालू ही नहीं किया था। कल अच्छा। पूरा इस बात को समझने में गए थे, इस बात को कि आगम में कहीं कुछ पंक्तियां कुछ कहती हैं, उसको कैसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो हमने पहले जो व्याप्तियां पढ़ी थी उसको हमेशा बुद्धि में स्थित करना पड़ेगा। वो व्याप्तियां अगर समझ में नहीं रहेंगी, याद आ रहा है, अगर शुद्ध परिणाम अंतरंग और बहिरंग वाले, वो अगर हमारे दिमाग में गलत होंगी या उसका निर्णय सही से नहीं होगा, तो हो सकता है कुछ आगम की पंक्तियों को हम गलत अर्थ में लेने लग जाए। हम्म। तो वो हमें स्पष्टतया ध्यान में रहनी चाहिए। चलो, जनवाणी स्तुति आज मेरी है। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी। सांची तो गंगा
यह वीतरागवाणी अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी। संत चित्मराल वृंद रमे नित्य ध्यानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवानी अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भागचंद निहचै भागचंद निहचै गट माहिया प्रमाणी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो। सो वाणी मस्तक नमो सदा देतहु धो। सदा देतहु। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहु। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहु। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहु। जय बोलो द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। कल क्लास थी है ना सर? निकल वो लोड कर दिया क्या पारुल जी ने? किसी को पता है क्या? क्योंकि पहले तो नहीं किया था क्या नहीं किया? पेपर, वो फर्स्ट समरी के लिए। नहीं किया है उन्होंने। वो ट्रैवलिंग में अभी जयपुर ही आए हुए हैं। वो नहीं किया। तो आप करेंगे वो? अब करेंगे ठीक, वो। ठीक है, ठीक है। भाग 1 की समरी आप सब सबमिट करना चालू कर दीजिए ना। ठीक है सर।